ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो? नहीं मैडम, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। चुप करो तुम। मैंने सब सुन लिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे बर्दाश्त करती रहूंगी? तुम दोनों अभी के अभी इस नौकरी से निकाले जाते हो। अरे नहीं मैडम, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ मैडम, माफ़ी मांगते हैं, हमें एक मौका और दे दो। चलो ठीक है, ये आखिरी मौका है। दोबारा कुछ हुआ ना तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, समझे? चलो गाड़ी निकालो तुम। मैडम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। हम दोनों नौकरी छोड़ना चाहते हैं। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? यहाँ पर कोई लॉटरी वॉटरी लगी है तो नौकरी छोड़ना चाहते हो? नहीं मैडम, ना ही हमारा दिमाग खराब हुआ है और ना ही हमारी कोई लॉटरी लगी है। बस हम आपके और ताने नहीं सुन सकते। हो तो अब नौकरों के भी भाव बढ़ गए हैं। अरे कौन से ताने दे दिए तुम्हें? कौन सी इज्जत नहीं दे रही? काम ही तो करने के लिए बोलती हूँ। अब काम भी नहीं करवाऊँ क्या, या घर में बिठा के खिलाऊं तुम्हें? इस बात के पैसे देती हूँ तुम्हें मैं। मैडम जी, बात पैसों की नहीं है। बात दरअसल ये है कि आप भूल जाती है सैलरी देने के टाइम पे कि हम आपके पास काम करते हैं, बिल्कुल इज्जत नहीं करते हमारी। मैडम अब आप बताओ ना, जहाँ हमारी इज्जत ना हो हम वहाँ काम करके क्या ही करेंगे? हाँ मैडम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप टाइम से बुलाती हैं, हम टाइम से पहले आ जाते हैं, और टाइम से जाना होता है और टाइम के बाद जाते हैं। फिर भी हम आज तक कुछ नहीं बोले, हमने चू तक नहीं करी। अरे हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली की तरह रखा है मैंने। इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, लेकिन नहीं, तुम लोगों को इज्जत कहाँ रास आती है। और तुम क्या नौकरी छोड़ोगे? मैं खुद तुम दोनों को इस नौकरी से निकाल रही हूँ। वैसे भी मुझे इस घर में ना तुम जैसे निकम्मे नौकरों की जरूरत नहीं है। अब निकल जाओ मेरे घर से। आपने परिवार की तरह नहीं बल्कि हमें गुलाम बना के रखा हुआ था। जेल लगती थी, हमारा दम घुटता था यहाँ पे काम करने में। मैडम हमें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं होता, चाहे वो आपका काम भी क्यों ना हो। वाह, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी ना तुम दोनों नौकरों की। इसका मतलब तो यही है कि तुम दोनों मेरी कोई इज्जत नहीं करते, और जो मेरी इज्जत नहीं करता ना वो इस घर में रहने के भी लायक नहीं है। किसी ने सही कहा है, नाली में पड़े हुए ईंटों से ना कभी महल नहीं बनते। अब निकल जाओ मेरे घर से। अरे यार, ये पाइप बार बार कैसे लीक हो जाता है? एक काम करती हूँ, गार्ड को कॉल करती हूँ, हर बार वही तो ठीक करवाता है। हाँ जी मैडम, बुलाया आपने? अरे आ गया तू? ये बाथरूम में देखियो जरा, पाइप लीक हो रहा है सुबह से। प्लम्बर भी फोन नहीं उठा रहा मेरा। अरे तो मैडम, प्लम्बर को क्या बुलाने की जरूरत है, मुझे आता है ना सारा काम, मैं कर देता हूँ। क्या तेरे को आता तो कर देगा? हाँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, अपने घर का सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। हाँ ठीक है, तो फटाफट कर, खत्म कर। ठीक है मैडम, कर देता हूँ। यार कुछ खाने का मन कर रहा है। यस मैडम, आपने बुलाया? आ गया तू? यार कुछ खाने का मन कर रहा है, और यहाँ पे भी कुछ हेल्दी दिख नहीं रहा है मुझे। तू एक काम कर, फ्रूट्स ले आ और कटवा के लेके आइयो। मैडम यहाँ तो कोई फ्रूट वाला नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा फ्रूट लेने के लिए। हाँ तो क्या हो गया, चला जाना। ठीक है मैडम। और हाँ, गाड़ी मत लेके जाइयो। 100 रुपये का सामान नहीं लाना, 200 का पेट्रोल लगा देगा। मैं ही देख लेती हूँ। अरे अंकल आ गए आप? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैडम, क्या बात है, आज आप बहुत इज्जत से बात कर रही हैं। वो इसलिए अंकल कि मुझे समझ आ गया है कि मैं आप लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी, और मैं अपनी इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपसे? लेकिन मैडम, आपसे कैसे गलती हो सकती है? यही कि मैंने आप लोगों के साथ कितनी बदतमीजी की, कितना बुरा सलूक किया आप लोगों के साथ। अरे आज तक आप लोगों ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना बोलती थी उससे ज़्यादा ही काम करते थे मेरे लिए। और सुमित तो हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह मेरे साथ रहते थे, और मैंने इनके साथ भी बदतमीजी की। और अंकल आप तो मेरे पापा की उम्र के हो, और आपने मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखा।
मेरी बातों का कभी बुरा नहीं माना। जो काम आपको दिया गया आपने वही काम किया। आप लोगों के होते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस शहर में अकेली हूँ। देखिए, मुझे अकेलापन बहुत काटता है और इस शहर में आप लोग ही हो जो मेरे अपने हो। आप इस नौकरी पे दोबारा आ जाइए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी आप लोगों से बदतमीजी नहीं करूँगी और सैलरी भी आपकी टाइम पे दूंगी। वो क्या है ना मैडम, हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाते, हमेशा आपके साथ रहते। लेकिन इंसान ना हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन जब उसकी इज्जत पे बात आती है ना तो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। क्योंकि इंसान जब किसी को इज्जत देता है ना तो वो चाहता है कि बदले में उसे भी इज्जत मिले। बस इसीलिए हमने आपके पास से नौकरी छोड़ी थी। मैडम, आपको तो पता है मैं चौकीदार की नौकरी करता था और ये ड्राइवर की। लेकिन मैडम, काम तो करते हैं ना, और हर इंसान चाहता है कि जो वो काम करता है उसे उसमें इज्जत मिले। बस हम भी आपसे यही चाहते थे, अगर हम आपके पास नौकरी करते हैं तो आप हमारी इज्जत करें। हाँ मैडम, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हमेशा से ये चाहते हैं कि आप खुश रहें। लेकिन मैडम आप भी देखिए ना, आप हमेशा से हमें सैलरी टाइम पे नहीं देती थी और ना ही हमारी इज्जत करती थी। मैडम हमें भी बुरा लगता था, पर कोई बात नहीं, अब आपको समझ आ गया है तो सब ठीक होगा। मैडम आप बस ऑर्डर करिए कि हमें कब नौकरी पे आना है, हम तभी आ जाएंगे। आप लोगों का दिल भी देखो ना, आपने मुझे कितनी आसानी से माफ़ कर दिया। मैं भी वादा करती हूँ मैं भी आप लोगों का कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। आप कल से ही काम पे आ जाना। हाँ हाँ, हम कल से नौकरी पे आ जाएंगे। ठीक है मैम। हम चलते हैं, कल से काम पे आ जाएंगे।